भारत की महान माटी में अवतरित नामानुरागी सत्पुरुषों ने मानव स्वभाववाद का गंभीर चिंतन अध्यात्म प्रसाद दिया है। कहाँ नहवाए स्वान सुरसरी बीच रे, सुकर सोंधो लेप सोही कीच रे। घर एको भाई अबीर सोही छार रे, परिहा राम चरण मुड किसो उपकार रे। वंदनीय अर्चनीय सदा सर्वदा स्मरणीय सत्यमनंतम ब्रह्म सर्वं खल्विदं ब्रह्म परात्पर राम पाद पद्मों में अनंत अनंत बार प्रणाम करते हैं। समाराध्य युग प्रवर्तक पुण्य श्लोक तपश्चरण श्री महाराज के प्रणम्य कल्पवृक्ष भाई पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरह प्रणिपात करते हैं। नामानुरागी पुण्य श्लोक तपश्चरण मुनि चतुष्टय विभूतियों का स्मरण, नाम सिद्ध धरा को नतमस्तक होते हैं। राम रस रसिक संतजन, समुपस्थित भक्ति भाव भावित भाग्यशाली भगवत चरणानुरागी ज्ञान पिपासु पुण्यात्माओं, चातुर्मास की अविष्ट ग्रंथ में आज का प्रसंग सड़क से संसद तक, अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक श्रवणीय चिंतनीय आचरणीय है। वह है स्वभाववाद, प्रकृतिवाद, लतवाद, आदतवाद। भिन्न भिन्न शरीर है, आत्मा की अभिन्नता है। संस्कृति एक होने के बाद में भी प्रवृत्ति भिन्न भिन्न है। एक पुरुष एक प्रकृति के संयोग से संसार का निर्माण भिन्न भिन्न रूप हुआ है। तो प्रकृति स्वभाव, एक बार जो स्वभाव पड़ गया, आदत पड़ गई, लत पड़ गई, प्रकृति ढल गई, उसमें परिवर्तन होना आकाश को सम लगता है, खग सिंह की तरह प्रतीत होता है। स्वभाव मानव जीवन की श्रेष्ठता और निकृष्टता दोनों के लिए पशु पक्षी जड़ आदि के प्रमाण दिए। क्या पशु जगत के अंदर श्रेष्ठता के लिए कोई मानव का प्रमाण है? पक्षी जगत में श्रेष्ठता के लिए कोई मानव का प्रमाण है? जड़ जगत में कोई मानव का उत्कृष्टता निकृष्टता का कोई प्रमाण है? विचार करिए। किसी का अच्छा स्वभाव होता है वो भी नहीं बदल सकता, बुरा स्वभाव है वो भी नहीं बदल सकता। पता नहीं वो एक प्रकृति में ढल जाता है। किसी का स्वभाव होता है हंसमुख रखना, लाख आपत्ति विपत्ति आए पर प्रसन्न रहना, स्वभाव बन जाता है। पता नहीं चल पाता व्यक्ति दुखी है कि सुखी, उसका स्वभाव ही मुस्कुराना है।
स्वभाव ही हंसना है कि किसी का स्वभाव उदास रहना होता है। सब प्रकार की संपन्नता है, समृद्धता है, फिर भी थोपड़ा चढ़ाकर जीने का अभ्यास हो गया है, इसे बदल नहीं सकते। किसी का स्वभाव हो गया है पल पल में क्रोध करना, वह स्वयं भी अपने स्वभाव से दुखी है, परिवार के लोग दुखी है, समाज के दुखी है, मित्र वृंद दुखी है, समाज वृंद दुखी है, पर उसका स्वभाव हो गया है क्रोध करना। किसी का स्वभाव हो जाता है बात बात में असभ्य भाषा का प्रयोग करना, स्वभाव पड़ जाता है। उसे खुद को नहीं पता चलता कि मैं कोई अपराध कर रहा हूँ, वाक दोष कर रहा हूँ, अपनी जीवा से वाक दोष हो रहा है कि उसका स्वभाव हो जाता है, लत पड़ जाती है। बार बार उसे ऐसे शब्द जो समाज में प्रतिष्ठित नहीं है, परिवार में प्रतिष्ठित नहीं है, पर बोलने का अभ्यास पड़ गया है, स्वभाव पड़ गया है, उसे बदलना बहुत मुश्किल हो पाता है। अब इसके लिए महापुरुषों ने कैसे कैसे उदाहरण दिए हैं, सुनिए। कहाँ नहवाए स्वान सुरसरी बीच रे, सूकर सोंधो लेप सोही कीच रे, खर के भाई एके अबिर सोई छार रे, परिहां राम चरण मुड किसो उपकार रे। श्वान कहते हैं कुत्ते को, गंगा के बीचों बीच कुत्ते को स्नान करा दो, गंगा स्नान, क्या उसका स्वभाव बदल सकता है? कहाँ नहवाए श्वान सुरसरी बीच रे, गंगा के किनारे भी नहीं, गंगा के बीचों बीच ले जाकर से स्नान करा दो, पर श्वान स्वभाव नहीं बदल सकता, कुत्ते का स्वभाव नहीं बदल सकता। श्वानवत जो पुरुष हैं वो सत्संग की गंगा में भी स्नान करते हैं, भक्ति की मंदाकिनी में गोता लगाते हैं, नामानुष्ठान करते हैं, संत सनिधि को प्राप्त करते हैं, पर स्वभाव नहीं बदलता। चोला तो मानव का है, पर पशु स्वभाव या तो पूर्व जन्म से ही कुछ स्वभाव पड़ गया है। पशु घड़ंता नर घड़िया, भूलिया सींग और पूंछ। शायद परमात्मा पशु ही घड़ रहा होगा, पर सींग और पूंछ भूल गया और मानव का निर्माण कर दिया। श्वान को, कुत्ते को गंगा के बीचों बीच गंगा स्नान कर लेने के बाद में भी उस पर कोई स्वभाव नहीं बदलने वाला है। न वो भौंकना छोड़ सकता है, न काटना छोड़ सकता है, न दौड़ लगाना। स्वभाव है। आप देखते हैं कोई व्यक्ति दौड़ेगा, चाहे बालक हो या युवा हो रहा था, तो कुत्ता उससे दौड़ेगा, ये काम मेरा, मेरे से आगे कैसे निकल सकता है। और यहाँ तक कि जब साधारण स्कूटर है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, जीप है, ट्रक है, इनके पीछे भी कुत्ते दौड़ते हैं। पता नहीं भिन्न भिन्न मत इस संबंध में हैं। जहाँ तक उनकी ताकत होती है पूरी ताकत से पीछे दौड़ते हैं। यहाँ तो कहते होंगे ये काम दौड़ने का हमारा है, तुम हमारी तरह कैसे दौड़ने लग गए हो, तो हमारे वंशजों को तुमने नष्ट किया है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बदले की भावना से दौड़ते होंगे। इस दुनिया में दौड़ तो सबकी है। कोई पेट भरने के लिए दौड़ते हैं, कोई धनार्जन के लिए दौड़ते हैं, कोई समाज को जोड़ने के लिए दौड़ते हैं, कोई राष्ट्र को संवारने के लिए दौड़ते हैं, तो कोई बदले के लिए दौड़ते हैं। दौड़ सबकी है। चोला मनुष्य का है, पर मानव का स्वभाव कैसा होना चाहिए, स्वभाव में कैसी परिवर्तन हो। परिवार के लोग
कभी पत्नी, कभी बच्चे, कभी पति, बार बार भगवान के पास अनुरोध करते ही संतों के पास, सदगुरु के पास, महाराज उनका स्वभाव बड़ा गर्म स्वभाव है, कृपा करो, गर्म स्वभाव है। थोड़ी थोड़ी देर में उनका मगज गर्म हो जाता है। कभी पुरुष वर्ग कहते हैं कि देवी का स्वभाव बड़ा गर्म है, छोटी छोटी बात पे बहुत ताव खा जाती है, गर्म स्वभाव हो जाता है। भाई हो जाता होगा, क्योंकि रात दिन देवियों को काम पड़ता है ताव से। जब तक तवा पे ताव नहीं होता तो रोटी नहीं बनती है, इसलिए वो सोचती है तवे का असर हो जाता है कि तवे पर ताव नहीं लगेगा तो रोटी नहीं बनेगी, हम भी ताव नहीं बताएंगे तब तक कोई काम नहीं होगा, इसलिए ताव आ जाता होगा, स्वभाव है। पत्नियां कहती हैं बहुत गर्म मिजाज के हमारे पति हैं, इनका स्वभाव कैसे बदले। कोई सुनना नहीं चाहती सत्य की बात, सत्संग की बात, अच्छी बात, बहुत प्रयास करते, सुनना नहीं चाहते, जीवन में परिवर्तन नहीं करते। और सब ठीक है स्वामी जी, लेकिन स्वभाव बहुत गर्म है, दिमाग बहुत गर्म रहता है। अब भाई दिमाग गर्म रहता है तो इसका तो एक ही उपाय है कि आपके घरों में फ्रिज है कि नहीं है। फ्रिज फ्रिज काहे के लिए होता है घर में? कोई वस्तु को ठंडी रखने के लिए, वस्तु खराब ना हो इसके लिए। और दिमाग खराब और गर्म हो तो फिर देवियों रखना मत, पकड़ के जबरदस्ती कहीं तुम रख दो, हमेशा के लिए ठंडा हो जाएगा। नहीं, ज्ञान के फ्रिज में रखिए, सद्विचारों के फ्रिज में रखिए, सहिष्णुता के फ्रिज में रखिए, सहनशीलता के फ्रिज में रखिए। कितना भी गर्म दिमाग होगा, कितना भी खराब दिमाग होगा, विवेक के, संयम के, सद्विचार के फ्रिज में गर्म दिमाग को रखेंगे, शांत भी रहेगा और खराब भी नहीं होगा। हमारे घरों में चीजें पर हम उनसे ज्ञान नहीं ले पाते। हर एक चीज हमें निर्देश दे रही है, बस हमारा चिंतन मुखरित होना चाहिए। घर के दरवाजे शिक्षा देते हैं, खिड़कियां शिक्षा देती है। अगर रोशनी चाहिए तो घर की खिड़कियां खुली रखें, जरूरी है। अगर रोशनी चाहिए तो खिड़कियां खुली रखें। पर तूफान आ रहा है, धूल उड़ रही है, तो आपको खिड़की बंद करनी पड़ेगी। गर्मी है, खिड़की खुली बहुत जरूरी है, पर आप सर्दी में खिड़की खुली नहीं रख सकते। ये खिड़कियां हैं, सत्संग की बात आए तो ये खिड़की खुली रखो कान की, और कुसंग की बात आए तो इसे क्यों, ये खिड़कियां नहीं है क्या, दरवाजे नहीं है क्या? 9 दरवाजों का पुतला है। ये परमात्मा के बनाए हुए देह रूपी बंगले से ही तो बंगला बना है, ये खिड़की है। संत आए तो अपनी खिड़की खोल लो। तुम घर में बैठे पाठ पूजा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अनुष्ठान करते नहीं उठना चाहिए, पर अनुष्ठान जिनकी कृपा से हो रहा है, भगवान के स्वरूप हमारे घर में संत आए हैं, वह अनुष्ठान का फल मिला है। आंख खोल के दर्शन करो और उनका स्वागत करो। खिड़की खोलनी चाहिए। स्वाभाविक बात है। पर हमारा स्वभाव अगर हो जाए कि खिड़की बंद करके ही रहना है या खोल के ही रहना है, काल का चिंतन नहीं किया, समय का चिंतन नहीं किया, तो विपरीत असर पड़ सकती है, प्रतिकूल स्थितियां पैदा हो सकती है। बस में बैठे पैसेंजर लड़ रहे थे, एक ने कहा बंद कर खिड़की, हवा आ रही है, एक ने कहा नहीं करूंगा, मुझे हवा चाहिए। अब किसी को हवा अनुकूल है, प्रकृति है, किसी को हवा नहीं अनुकूल है, स्वभाव है, लड़ रहे। लोग इकट्ठे हो गए, लड़ क्यों रहे हो, लड़ क्यों रहे हो? अरे बोले खिड़की बंद नहीं कर रहे। बोले क्यों करूं बंद, मेरी सीट पर बैठा हूं, मैं खुली रखूं, बंद करूं, मेरी मर्जी हो जो करूं, मेरा अधिकार है।
बोला नहीं बंद करनी पड़ेगी, बोले नहीं करूंगा। बड़ी देर तक एक नाम लिहारी महात्मा भी यात्रा कर रहे थे, उन्होंने गौर से देखा, उन्होंने कहा लड़ क्यों रहे हो, इसमें कांच ही कहाँ है, तो क्या तो खोलना न क्या बंद करना, है ही नहीं, कांच ही नहीं है तो क्या बंद करोगे। विवेक का कांच बहुत जरूरी है जिससे बंद किया जा सके, बंद किया जा सके। तो स्वभाव कैसे बदले, अब परिवर्तनीय हो गया है विषय। श्वान को गंगा के मध्य में कितनी बार स्नान कराया जाए पर श्वान वृत्ति समाप्त नहीं हो सकती। तैसे ही सत्संग की गंगा में कितनी ही बार गोते लगाओ, भजन की गंगा में गोते लगाओ, पर स्वभाव परिवर्तन नहीं होता। स्वान वृत्ति न्यायेन पुरुष का जीवन हो गया है। दूसरा उदाहरण, ये उदाहरण क्यों दिया है कि रात दिन देखते हो, कुत्ते को कौन नहीं जानता, डीओजी साहब को सब जानते। और याद रखना मनुष्य से कुत्ता श्रेष्ठ है, 8 गुण ज्यादा है मानव की अपेक्षा कुत्ते में। बताएंगे कभी समय के अनुसार। वो बैठता भी है, साफ सुफ करके बैठता है, स्वच्छता से बैठता है, इंटरनेशनल प्रोग्राम भी सोच समझ के कर लेता है। इंसान का तो पता ही नहीं चल पाता। जिस मालिक का अन्न खाता कभी गद्दारी नहीं करता, जो हो सो हो पर कभी गद्दारी नहीं करता। इंसान तो इतना गया बीता हो गया, जिस थाली में भोजन करता उस थाली में छेद कर देता है। जिस मालिक का नमक खाता है उसके साथ ही नमक हरामी कर लेता है। जहां उसे कृतज्ञता व्यापित करनी चाहिए वहां कृतज्ञता का पाठ पढ़ाता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस जीवन में। एक व्यक्ति से कुछ मांगता था, उधार ले रखा था, दिन बीते वर्ष बीते नहीं दे। कई बार उसने कहा भाई मुझे लौटाओ ना वापस। कहता लौटा दूंगा ना, मैं खा के कहीं जा रहा हूं क्या, मैं मर थोड़ी रहा हूं। और कभी कभी तो लोग कह देते हैं कि जिसको दिया उसे लिया नहीं, जिसका लिया उसका दिया नहीं, तेरा खा के भगेंगे नहीं, और फिर भी तेरे को लेना है तो अमावस और पूनम साथ मिल जाए उस दिन आना, दूध भी धोके दे देंगे। अब बताओ अमावस्या और पूनम कभी मिलेगी क्या? तो क्या सिद्ध करती है ये बात? उसने कई बार कहा। तो एक बार उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो भाई, मैं नहीं चुका पा रहा हूं तो तुम एक काम करो, ये मेरा कुत्ता वफादार है, इसे ले जाओ, और जिस दिन तुम्हारा मेरा जो लेन देन है वो ब्याज सही चुक जाए, मेरा कुत्ता मुझे वापस दे जाना। ले जाओ। दे दिया, लेके चले। कुत्ते को कह दिया आज से मालिक ये है, इस बात का ध्यान रखना। धन्य है ही सृष्टि, धन्य वो संस्कार कि एक पशु भी अपनी मालिक की बात मान लेता है, एक पशु, और इंसान अपनी मालिक की बात नहीं मान पाता, मालिक के अनुसार चल नहीं पाता, स्वामी की आंख में धूल झोंकना चाहता है। व्यक्ति कुत्ता लेके चला गया, बड़ी वफादारी से काम किया। 2 रोटी मिले ना मिले पर कुत्ता ईमानदारी से घर की रक्षा कर रहा है। रात में कोई ऐसा वैसा व्यक्ति आता तो भौंकता था, चौकीदारी बराबर करता। जो कुत्ते को ले गए उन्होंने कहा सा कुत्ता बड़ा वफादार है, मानना पड़ेगा। एक दिन की बात है कि घर में रात को चोर आ गए और आज कुत्ता नहीं भौंका। कुत्ते का स्वभाव है भौंकना, पर आज कुत्ता नहीं भौंका। चोर आए, सीन लगाई, कुत्ता सब देख रहा है और बहुत सारा माल लेकर के चोर चल दिए। कुत्ता भौंका नहीं और कुत्ता उसके साथ साथ चल दिया। इन जीवों के अंदर बड़ी विचित्रता है। हमने कई बार देखा, पद यात्रा जब की तो गांव के गांव लोग साथ चलते थे तो गांव के कुत्ते भी साथ साथ चलते।
और एक दो कुत्ते तो ऐसे हो गए जितनी यात्रा की ठेठ से ठेठ तक साथ चले, पता नहीं क्या उनके संस्कार होंगे। सत्संग होता तो बैठ जाते, काटते नहीं, भौंकते नहीं। कोई पुण्यशाली जीव है। चोर तो अपनी ईमानदारी से चोरी का काम करके माल लेकर के चल दिए। सोचा अपन जंगल में ले जाके गाड़ दो, अभी हल्ला हल्ला होगा, 2-4 दिन बाद मौका देख के ले जाएंगे। कुत्ता पीछे पीछे चला, जंगल में उन्होंने खड्डा खोदा, सब रख दिया, एक पत्थर रख दिया और सब जमा दिया, मिट्टी मिट्टी, एक निशानी रख दी उस पर, मालूम पड़ जाए कि यहाँ हमने कुछ गाड़ा है। कहाँ पुराने जमाने में लोगों के पास तुजीरियाँ वगैरह थी, घर में भी लोग गाड़ के ही रखते थे, गाड़ के रखते थे। ऊपर का निमंत्रण आ गया और चले गए तो गड़ा का गड़ा आज लुटाए ले, आपना हाथ सुकाल बटाव के हाथ लगेगी। क्या महापुरुषों ने कहा, आज लुटाए ले आपना हाथ सुकाल बटाव के हाथ लगेगी। लेन गए तेरे बाप दादा कछु और जाति लक्ष्मी पकड़ी न रहेगी। तो कर ले हलता चलता कछु सुकृत, आय अचानक मौत गहेगी। आज ही वो राज है, अपने हाथ से दिया वो साथ चलेगा। सब कुछ कुत्ते ने अपनी आंखों से देखा। चोर निश्चिंत हो गए, कुत्ता आ गया। सुबह घर में सेंध पड़ी है, बहुत सारा माल गया, सब लोग बड़े परेशान हुए। आज कुत्ता भोगा क्यों नहीं, रोज भोगता है। पर कुत्ता उस मालिक के कपड़े पकड़ के खींच के आगे नहीं चलना चाहता है। एक समझदार ने कहा कुत्ता कुछ कह रहा है, तो जिधर ले जा रहा था कुत्ते के पीछे पीछे कहना चलो, और सब चले तो सीधा कुत्ता वहां ले गया जहां माल गाड़ा था। वो और भी जगह से ले गए तो उसको भी वहां गाड़ा था। झट वहां पहुंचे, कुत्ता यूं करने लगा, समझ गए यहाँ खोदो, हटाओ मिट्टी। हटाया तो देखा जितना गया जो गया, चक्रवर्ती ब्याज सहित और साथ में और मिल गया, कई जगह का माल लेके आए थे। सबका सब लेकर के आए, घर पे देखा, मिला तो ये तो कई गुना मिल गया। उनका ओ हो कितना वफादार कुत्ता है। हम जितना व्यक्ति से मांगते थे उसे कई गुना हम मिल गया और हमारी प्राण बच गए। वरना कोई बात होती, कुत्ता भोगता, हम जगते, वो अपने हथियार का प्रयोग करते, शस्त्र का प्रयोग करते, धन बचा, प्राण बचे। कल वो हमारा ऋणी था, अब हम उसके ऋणी हो गए। अरे हम इस कुत्ते के भी ऋणी हो गए, इसने हमारा प्राण बचा लिया, धन बचा लिया, उस व्यक्ति के भी। तब काम हो चुका है। उन्होंने एक पत्र लिखा अपने मित्र के नाम, भैया जितना हम तुम पर मांगते थे चक्रवर्ती ब्याज सहित हमें हमारा मिल चुका है। वो सारी घटना लिख दी, कुत्ते की वफादारी, धन की प्राप्ति, सारी बात लिख करके कागज बांधकर कुत्ते के गले के अंदर बांध दिया और कुत्ते को भेज दिया। जाओ। कुत्ता सीधा अपने प्रथम मालिक के पास में आया। मालिक बैठा घर के आंगन में, दूर से देखा कि कुत्ता चला आ रहा है। दूर से देखा, उनका ओ ये बिना मेरे आदेश किया गया, इसका मतलब इसने बेईमानी की है, गद्दारी की है। मैंने कहा था ऋण चुका, ये आ कैसे गया। और आओ देखा ना ताव, सीधा बंदूक की गोली तान दी, कलेजे में लगी कुत्ते की गोली, धड़ाम से गिर पड़ा। पास पे जब पहुंचा, कागज निकाला और पढ़ा तो सुबक सुबक करके रोया, फुट फुट करके रोया। पर अब क्या हो सकता था, लिखा था मित्र ने, ये कुत्ते को हम भेज रहे हैं, तुम्हारा ऋण समाप्त हो गया है, बल्कि हम ऋणी हो गए तुम्हारे और कुत्ते की। हमारी यहाँ इस प्रकार से चोरी हुई, इतना माल गया, कुत्ते के द्वारा हमें पूरा मिला है और साथ में अन्यत्र भी मिला है। बहुत पश्चाताप किया, पर अब कुछ हो नहीं सकता था।
कार्य को सोच कर करे तो शूर, और कर सोचे सो क्रूर। ये क्रूरता है। तो आप देखो, एक कुत्ता जैसा जीव, इतना वफादार इंसान, तो चोला तो मानव का है, पर कुत्ते से भी गया बीता, पशु से भी गया बीता। तो किस बात में इसे मनुष्य कहा जाए? क्या श्रेष्ठता मानी जाए? इसलिए श्वान वृत्ति नहीं होनी चाहिए। श्वान वृत्ति वाले पुरुष परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरा उदाहरण दिया है, सुकर सोंधो लेप सोही कीचरे। सुकर, सुअर, आप कस्तूरी चंदन का लेप लगा दो, पर उसके लिए कीचड़ और केसर, कस्तूरी का चंदन सब बराबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा उदाहरण दिया, खर का गधा, गधे के लिए अबीर और धूल दोनों समान है। खर एके भाई अबीर सोही छार रे, परिहा रामचरण मुड किसो उपकार रे। ऐसे ही मुड व्यक्ति के प्रति क्या उपकार की भावना की जाए। लाख प्रयत्न करने पर भी कोई असर नहीं हो सकता। सो प्राणी जड रूप हियो पाषाण रे। ताको कहां देवे ज्ञान तजे नहीं अज्ञान रे। क्या उन्हें ज्ञान दे? जड वृत्ति वाले प्राणी है, उन पर असर नहीं होता। वर्षों तक संत की सनदी सत्संग के बाद में भी परिवर्तन हो ही नहीं सकता, महाप्रभु ने कहा। जैसे कालर भूमि पिलाए बीज कहां बाइया, बांझन होए पूत पुरुष के पाइया। जल में जूंदल होए रस नहीं प्रवेश रे, परिहा राम चरण मुद किसो उपदेश रे। ऊसर भूमि पर, बंजर भूमि पर कोई बीजारोपण करे, जल सिंचन करे, फल नहीं आ पाएगा। वंध्यत्व ही है जीवन में नारी के, तो पुत्र की प्राप्ति नहीं होगा, कितना बलवान पुरुष उसे प्राप्त हो जाए। बांझन होई पूत पुरुष के पाइया। ऐसे जल में जूंदल घास होता है, पर उसमें रस नहीं होता। ऐसे ही जड मुड प्राणी को उपदेश का असर नहीं होता। कितने प्रमाणों उदाहरणों के ढेर लगाइए, भवंग टिपारे से ये तो मिटे न निज मान। पई पीवे सत वर्षलू विष की होए नहान। सांप को बढ़िया सोने के मंजूसा में रख दो, खूब सेवा करो, पय पावे सत वर्षलू, 100 साल तक दूध पिलाया जाए, विष की होए नहान। विष की होए न हान, यूं दुष्टमति यूं जानो। ऐसे ही दुर्बुद्धि प्राणी, जड प्राणी, मुड्ड प्राणी की मति में परिवर्तन नहीं होता, लाख प्रयत्न करने पर भी। किरकिर तजेन धोल सहस्त्र बार भल कोई छानो। धोल को 1000 बार छान लो, उसकी किरकिरी कभी नहीं जाएगी, लाख प्रयत्न करने पर भी। मुड्ड तजे न मुड्डता, लगे न गुरु ज्ञान। भंग टिपारे से ये मिटे न निज बान। लाख प्रयत्न करने पर भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और उदाहरण सुनो।
स्वान पूंछ 12 वर्ष गड़ी रहे भूमाएं, कुत्ते की पूंछ को 1 साल तक भांगली में रख दो या जमीन में गाड़ दो, मिटे न वहां की बांक बल और सुधी होए जो नाए, और जब निकालोगे टेढ़ी की टेढ़ी, टेढ़ी की टेढ़ी, वो सीधी नहीं होगी, तो उसमें कोई परिवर्तन होगा। सूदी होई जो नाए, तेल भी लले न कूपो, ऊंट की चमड़े का कूपा बनता, उसमें तेल रखते हैं पुराने जमाने वर्षों तक, पर वो नरम नहीं पड़ता। ऐसे ही जिसका स्वभाव ही अकड़ना है, भाषा में अकड़ता, व्यवहार में अकड़ता, चरित्र में अकड़ता, जीवन में अकड़ता, तेल भिद लले न कूपो, वह ऊंट की चमड़े की कूपे की तरह है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। रतन पिंजरे वंश बस, पड़े नहीं अनूपो, सोने के पिंजरे में वंश को रख दो। 2 उदाहरण, एक हंस और एक वंश। वंश कहते हैं काग को, कव्वे को सोने के पिंजरे में रख दिया जाए, पढ़े नहीं अनूपो, तोता पढ़ लेगा, पढ़ा कौवा नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा। ये मुड्ढ तजेर मुड्ढता, मुड्ढ व्यक्ति पर मुड्ढता नहीं चलेगा, गुरु का ज्ञान नहीं चलता है। और उदाहरण सुनो, प्रमाण सुनो, कितने प्यारे दिल को छू लेने वाले हैं। लसन बोई ना मिटे और देखो इनकी जात, क्यारी करे कपूर की और कैसर को खात, अरु कैसर को घात, गात चंदन चर्चा भी, और कस्तूरी घिस घिस ले आए प्रीता ही लगावे, कनक कुंभ दूध जूं, कनक कुंभ भर दूध से, चौसीचे दिन रात, लसन बोई अंगना मिटे देखो इनकी जात। लहसुन से तो सब परिचित है, आजकल तो प्याज लहसुन से ज्यादा परिचित, न खाने वाले भी परिचित तो हैं। प्याज पे कोई नाच करते हैं, प्याज पे कोई राज करते हैं, औषधियों में काम आता है। अब पता नहीं, कहते हैं भगवान को भोग लगाया, जल्दी जल्दी में भोजन बनाया, कई सब्जियां बनाई, पर प्याज की सब्जी बनाते बनाते टाइम हो गया तो ऐसा का ऐसा रख दिया। अब ऐसा कैसा रख दिया, भगवान के भोग लगाने में 12 बज रही थी लगाने में, तो प्याज था गोल, गुड़क गया। भगवान ने कहा जा गुड़क गया तो गुड़क ही जा। पुष्टि धर्म में कुछ और भी संदर्भ में नहीं उपयोग करते हैं प्याज का, क्योंकि प्याज से गंध आती है। अब आजकल लोग तो गंध क्या और सुगंध क्या न दुर्गंध क्या 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 उपयोग नहीं करते हैं। प्याज लहसुन से नफरत करने वालों की यहाँ पर रोज बोतलें खुल रही है। कैसी बात क्या सुनाएं आपको, जो बाहर नफरत करते हैं। मैं तो कहता हूं पदार्थों से नफरत हो या इंसान से नफरत हो, एक बार विचारना कि जब तुमको इंसान से प्यार करने का वक्त नहीं मिलता तो नफरत करने का समय कहां से निकाल के लाते हो, कहां से टाइम मिल जाता है इतना नफरत करने का। ये मनोमालिन्य स्वभाव है, इसे बदलना चाहिए। तो लहसुन की गंध मिट नहीं सकती, कपूर की क्यारी कर दे, काश्मीर के केसर का खाद डाल दे, मलियागिरी चंदन घिस घिस की केसर लहसुन पे लगा दी जाए, गात चंदन चर्चा भी। कस्तूरी घस घस ले आए प्रीतता ही लगावे, और सोने के घड़े में दूध भर करके कनक कुंभ जो शीशे दिन रात, सोने के घड़े में दूध भर करके और सींचे, फिर भी लहसुन की गंध नहीं जाएगी। ऐसे ही लहसुन गंध स्वभाव संपन्न जो पुरुष है उसकी गंध नहीं जाएगी, स्वभाव। इसलिए अनुभवियों ने कहा कि जाका पड़िया स्वभाव और जासी जीवसू,
भैया जिस दिन मसाने में जाएगा, धू धू करके चीता जलेगी, उस दिन इसका स्वभाव भी जल जाएगा। बहुत मुश्किल है तब तक स्वभाव का बदलना, बहुत दुर्लभ काम है। एक महात्मा थे, अपने आश्रम पर मस्ती से रहते थे, भिक्षा लिया थे। अब भिक्षा लाते तो महात्मा उपकार भी करते थे, भिक्षा लाते तो कुछ मछलियों को डाल देते, मिठाई विठाई रख लेते, आने जाने वाले भक्तों को प्रसाद देते थे, 2 रोटी कुत्ते को भी दे देते थे। हमारी तो सनातन संस्कृति रही है कि पहली रोटी आपको मालूम है, पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी महात्मा की, तीसरी रोटी कुत्ते की, अतिथि महात्मा, तीसरी रोटी कुत्ते। ये गृहस्थ के साथ कितना बड़ा धर्म है। और आजकल तो हर टिफिन में डब्बे में रोटी पड़ी हो, भूख लग रही हो, ये गाय की है, कोई बात नहीं चलेगी। ये रोटी कुत्ते की है, मैं क्या कम हूं क्या? वही दौड़ लगाता है, मैं ही दौड़ लगाता हूं, क्या फर्क पड़ रहा है? देखो, गाय कुत्ते यह इंसान की रोटी पर डाका नहीं डाल रहे हैं, पर एक साक्षरवाद के युग में इंसान गाय कुत्ते की रोटी पर कब्जा कर रहा है। अब विचार तो करो, ये धर्म के साथ जोड़ा गया था, धर्म के साथ जोड़ा गया था। गो सेवा अभिन्न धर्म था, धर्म का अभिन्न अंग था। आज गो सेवा तो नहीं कर पा रहे हैं, पर गो हत्या से हम समाज और राष्ट्र को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। अंधा कानून, लचीला कानून गो भक्तों को मुसीबत में डाल रहा है। गो सेवा परायणों की आत्मा तड़पती रहती है। अगर गाय कटनी जा रही है, ट्रक रोक लिया गया तो खून की होली खेलना पड़ता है, पर गो माता के लाडले बंदे इससे भी कतराते नहीं हैं। मरना तो एक बार है ही। अगर हमारी मृत्यु गो सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए सेवा करते करते अगर हमें कोई गोली भी मारता है तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा कि हमने गो माता के लिए प्राण दिए हैं, राष्ट्र के लिए हमने प्राण दिए हैं, समाज हित में हमारी प्राण गए हैं। ऐसे ही सेवा स्वभाव वाले भी हमारी धरती पर कई पुरुष हुए हैं। अस्तु, तो महात्मा का स्वभाव था, आश्रम पे जो भी आते जीव को पालते। एक कुतिया थी, महात्माओं से भी 2 रोटी देते, वो सेवा करती, रक्षा करती, वहीं रहते। एक दिन आश्रम के अंदर कुतिया रोटी खा रही थी और 2 कुत्ते उधार से आए, उसके ऊपर प्रहार करने लगे और वो घबराई, महात्मा की शरण में आई। महात्मा ने उसकी तरफ देखा, मानो वो आंखों से कह रही है, इस कुतिया के जीवन के अंदर तो मुझे रात दिन कुत्तों का खतरा है, ये जीवन ही ऐसा है। महात्मा को दया आ गई, महात्मा ने कृपा करी, इसको कुत्ते के खतरे से मुक्ति दिलाई जाए। आज भी इस देश में, इस समाज में, इस राष्ट्र में कुत्तों से बहुत खतरा है। वो 2 पैर वाले हो या 4 पैर वाले हो, लेकिन खतरा बहुत तगड़ा है। इससे समाज की रक्षा और सुरक्षा बहुत जरूरी है। जो स्वान वृत्ति के द्वारा हमला करते हैं, बहुत आवश्यक है। महात्मा ने सोचा कुत्तों से खतरा है, इसे गाय बना दो। महात्मा ने गाय बना दिया। महात्मा ने गाय बना दिया, ग्रेट प्रोग्रेस हो गई। महात्मा के आश्रम पर, महात्मा के आश्रम की गाय है, जाए जिस खेत में जाती उजड़ गाय बन गई। लोगों ने शिकायत की, और तो ठीक है, महात्मा के आश्रम पे कोई आते तो उसको सींग से मारते। महात्मा ने कहा ओ हो, यहीं का नजर लेती है और यहीं पर यह अपने बल का प्रयोग कर रही है। शिकायत की लोगों ने।
महात्मा ने विचार किया कि अपन इसको ऐसा करो, घोड़ी बना देते। तो घोड़ी बना दिया। अब महात्मा की आश्रम घोड़ी बेन करके आसपास के खेतों में चरती है, करती है, बढ़िया बात। पर स्वभाव ऐसा गया, आते जाते लोगों को लात मारती, कोई आश्रम पर आते से लात मारती थी। ध्यान देना, आश्रम पर आने वालों को लात मारने का अगर अभ्यास है तो उसके अंदर घोड़ी स्वभाव है। राम शरण प्राणी तके जे कोई देवे आड़, रामचरण व जीव का जम तोड़ेगा हाड़। महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने बड़ा गंभीर चिंतन दिया है। जो धर्म की शरण में जाए, संत की शरण में जाए, भगवत शरण में जाए, अगर कोई आड़ लगाता है, लात मारने का प्रतिकार करता है, वज्रपात का वह अधिकारी बन जाता है। शिकायत हुई तो महात्मा ने उसे हथनी बना दिया, सुपर ग्रेट प्रोग्रेस। और हथनी बना दिया तो वृक्ष को धराशायी कर देना, तूफान मचा देना। पूरा गांव खलबली करने लगा, महाराज ये हथनी क्या बना दिया। तो मदन मत्तनी बन करके चाहे जिसको सूंड में बच्चों को लपेट के पटक देती है, चाहे जो कर देती है, शिकायत आने लगी। और ये शिकायत दिनोत्तर दिनांतर बढ़ती रही। महात्मा ने कहा क्या करें, एक सुंदर कन्या बना दिया। सुंदर कन्या, अनुपम सुंदरी संपन्न षोडशी बाला बन गई। महात्मा की आश्रम पर सुंदर कन्या, कितना बेमेल, कौन सहन करता है। राजा को पता चला, एक दिन राजा भ्रमण करते हुए आए, महात्मा की आश्रम पे दर्शन किया, सुंदर कन्या को देखा। तो महात्मा की आश्रम पर इस सुंदरता की क्या जरूरत है, ये तो राजघराने का अलंकार है, राजघराने का आभूषण है। राजा ने अपनी भावना व्यक्त करी। महात्मा ने कहा कि हमें क्या है, कन्या तो पराया धन है, हम आपके साथ इसकी शादी कर देते हैं। कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया। राजा अनुपम सौंदर्य संपन्ना थी, पाटवीरानी बना करके अपने राजमहलों में ले गए। राज्यकाल आनंद से जीवन बीत रहा। आजकल की तरह विद्युत प्रभाव नहीं था। चिमनी से, लालटेन से, कंडील से काम चलाते लोग, दीपक से राजमहलों में मसाले चलती, अखंड बड़े बड़े दीप जल जाती। तो महल में अंधेरा ना हो इसलिए कर्मचारियों को बता दिया गया था, भाई दीपक में इतना तेल डाल दे, रात भर उजेला रहेगा। कर्मचारी बराबर काम करते। पर कुछ दिनों से, समय से पहले प्रकाश विलीन हो जाता, अंधेरा छा जाता। समय बीता, राजा ने कर्मचारियों को बुलाया, भाई महलों में अंधेरा इतनी जल्दी कैसे हो जाता है, क्या तुम आजकल बेईमान हो गए हो, तेल की चोरी कर रहे हो, जितना तेल डालना चाहिए उसमें से तुम बचा रहे हो, अगर ऐसा अपराध कर रहे हो तो तुम सजा के पात्र हो। कर्मचारी घबराए, बोले राजन हम में से कोई बेईमान नहीं है, आप इतना देते कि हमें बेईमानी करनी ही नहीं पड़ती है। तो बात क्या है, पहले तो प्रकाश रहता था सुबह तक, आजकल ही जल्दी अंधेरा कैसे हो जाता है। बहुत प्रयास किया पर पता नहीं चल पाया। एक दिन राजा ने विचार किया, मैं खुद पता लगाता हूं। और राजा समय के साथ विश्राम करते थे, विश्राम कर लिया। और रानी ने सोचा कि राजा सो गए हैं, पर राजा सोया नहीं था। किंतु रानी को लगा, उन्होंने आवाज भी लगाई, कंधा भी हिलाया, पर राजा ने जान करके सोने का अपना वो कर लिया भाव। तो उन्होंने सोचा कि अब ये सो गए हैं, मौका देखा और दीपक में जो तेल था उस तेल को वो चाट रही है। राजा ने अपनी आंखों से देखा ये दीपक के तेल को चाट रही है, और देखते देखते सारा तेल चाट गया। अंधेरा हो नहीं था, कुछ नहीं बोला, और जैसे तैसे राम कह करके रात बिताई राजा ने वो तो। और सुबह प्रातः काल हुआ, राजा उठा और अपनी उस पट्ट अनुपम सौंदर्य संपन्ना रानी को साथ में लिया।
रथ पर बैठकर सीधे आश्रम पे गए और आश्रम पर जाकर के महात्मा से कहा, महाराज ये आपकी वस्तु आप ही संभालो, मुझे नहीं चाहिए। महात्मा ने कहा, क्या बात हो गई राजन, आप तो बड़ी प्रसन्नता के साथ में इससे लेकर के गए थे, बड़ा मन में कह रहे थे आश्रम पर इसकी क्या जरूरत है, ऐसा है वैसा है, तो अब क्या हो गया तुम्हें राजमहलों में? महात्मा ने कहा, होना था जो हो गया। महात्मा, राजन बोलो तो सही, बात क्या है? उन्होंने आद्यंत सारी बात बताई। महाराज ये इतनी सुंदर रानी है पर रात को रोज तेल चढ़ कर जाती है, ये है क्या चीज? महात्मा ने कहा, ओ हो, इस पर इतनी कृपा की, सब कुछ किया, महारानी बना दिया, सब कुछ किया, पर इसका स्वभाव नहीं गया है। राजा के सामने ही महात्मा ने कहा, ये क्या है बताऊं? और तुरंत उसे वापस कुतिया बना दिया, जैसे पहले थी वैसी की वैसी बना दिया। देखना आज भी कुत्तों को और कुतियाओं को आप दिवाली पर दीपक लगाते हैं ना, घर के आंगन में सुबह आएंगे तो वो चाटेंगे, स्वभाव है चाटने का। इसका स्वभाव वही था, वो स्वभाव नहीं बदल सकता, भले ही महारानी बना दिया हो, भले ही सौंदर्य का खजाना हाथ लग गया हो, लेकिन स्वभाव नहीं बदल सकता। बड़ा सुंदर महाराज मुरलीश ने अपनी वाणी में संकेत किया, सुनने से गोरु भई और गोरु घोड़ी जान, हथनी से कन्या भाई ताको रूप निधान, ताको रूप निधान ताही नृपति ले ब्याही, हतलाही को चाट तवो रही वाही की वाही, जाति स्वभाव न मुच्चिते मुरली या निश्चय जान, सोनू से सोनी से गोरी भाई और गौरी से घोड़ी मान। ये महापुरुषों ने अपनी वाणी के अंदर प्रमाण दे करके सारे संसार की आंख खोली है कि जो स्वभाव पड़ गया उसका परिवर्तन ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पर इसका अभिप्राय ये नहीं हुआ है, संत जगाते हैं, जागृत करते हैं। नौका में बैठे महात्मा पानी में पड़े हुए बिच्छू को निकालना चाहते हैं, पर बिच्छू को निकालता डंक मारता है और बिच्छू फिर पानी में गिरता है। महात्मा दयालु फिर निकालते हैं, फिर डंक मारता, फिर गिर जाता है। नौका में बैठे लोगों ने इस प्रक्रिया को देखा, हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी जी आपके भाई जी का क्या जा रहा है? अब आप उसको बार बार निकाल रहे हो, बिच्छू बार बार आपको डंक मारकर पानी में गिर जाता है। महात्मा ने मुस्कुरा करके कहा, भाई तो क्या हो गया, वो बिच्छू है, उसका स्वभाव डंक मारना, वो उसका स्वभाव नहीं छोड़ता है, तो मैं भी अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? मेरा अपना स्वभाव है, उसकी रक्षा करना। और स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने ऐसा अद्भुत चिंतन दिया इस संबंध में, काम केप जीवा चटन चोरी जुआ खिलार, इसे कुलक्षण ना तजे भरे दाम तन मार, भरे दाम तन मार। ख्वार करे रेंदिर सदाई, तो सत्संग सुलक्ष क्यों छांडो भाई? तो सत्संग राम भजन सुलक्ष क्यों छांडो भाई? रामचरण गाड़ा गहो उनका देख करार, काम केप जीवा चटन चोरी जुआ खिलार। कामी इतना कामाशक्त होता है, न उसे अपने मानापमान की चिंता रहती है, न कुल खानदान की चिंता रहती है, उसे कामनाओं की पूर्ति करने के लिए अपनी प्राण को भी झोंकने के लिए तैयार रहता है। क्रोधी व्यक्ति न परिवार की परवाह करता है, न माँ बाप की परवाह करता है, न गुरु संत शास्त्र की, न ईश्वर की परवाह करता है, न समाज की परवाह, उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव नहीं छोड़ता। लोभी व्यक्ति प्राण त्याग देगा पर स्वभाव नहीं छोड़ेगा। मोही व्यक्ति मोह के कारण तड़प तड़प के मर जाएगा, लेकिन मोह से मुक्ति नहीं मिलती। काम केव जीवा चटन चोरी जुआ खिलार, चोरी करने वाला वो चोरी करने को धर्म मानता ही नहीं है। घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? एक चोर को पकड़ा गया रंगे हाथ और ले जाया गया, उसे पूछा कौन हो? उनका चोर।
क्या कर रहे थे? बोले चोरी। बोले क्यों? बोले मैंने मानव शास्त्र पढ़े हैं और मानव शास्त्र में लिखा है प्रत्येक इंसान को अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। मैं चोर हूं, चोरी ईमानदारी से कर रहा था। चोर को प्रत्येक झाड़ी में पुलिस का डर लगा रहता है, ऐसे अपराधी व्यक्ति को प्रत्येक पल भय लगा रहता है। जुआ खेलने वाले जानते हैं कि ये पाप अपराध है, घर बिक जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा, समाज में बदनामी होगी। और आजकल तो जुआ बहुत स्टैंडर्ड का हो गया, शेयर बाजार। ये क्या है? जुआ नहीं है तो क्या है? ये जानते हैं महाभारत के इतिहास, उजड़ गए राजवंश, राजा रानी को भटकना पड़ा जंगलों के अंदर, जुए के खातिर क्या क्या कष्ट सहन नहीं करना पड़ा। याद करो प्रसंग जब भीम ने चिल्ला करके कहा था लाओ सहदेव अग्नि लेकर के आओ, और महाराज युधिष्ठिर ने सुना तो घबराए, अर्जुन को भेजा, क्या बात है आज भीम गरज करके आग क्यों मंगा रहे? और अर्जुन ने जाकर के जब महाराज युधिष्ठिर के आदेश का पालन करके भीम से कहा भैया भीम आज बड़े आक्रोश पे आग क्यों मंगा रहे हो? चुप रहो अर्जुन, वो आग में इसलिए मंगा रहे हूं सहदेव से, उस आग के अंदर आज मैं अपने अग्रज महाराज युधिष्ठिर की उस भुजा को भस्म करना चाहता हूं, जिन्होंने द्युतकिटा के अंदर अपनी भुजा को ऊंची करके और अपनी अर्धांगिनी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, उसे मैं भस्म करना चाहता। गर्जना से पूरा क्षेत्र कांप उठा। अर्जुन था धीर वीर गंभीर था, उन्होंने भीम को बहुत अपने तरीके से अनुकूल बनाया। भगवान के लाडले भक्त थे, सब कुछ थे, पर द्युतकीड़ा, और द्युतकीड़ा में भी शकुनी की सतरंजी कुटिल चालों ने इन पांडवों को कहां कहां नहीं भटकाया, क्या क्या त्रास नहीं दिया। कौन संसार में इतिहास नहीं जानते, फिर भी द्युतकीड़ा पारंगत लोग, जुआ खेलने वाले लोग इस शेयर बाजार में कितने अच्छे भले जीवन सुहा हो गए। आज नहीं कल मिलेगा लाखों रुपया, परसों मिलेगा, हे जो भी बर्बाद हो गया। और न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन को मौत के घाट उतार दिया। ये दो व्यवस्थाएं संसार में बड़ी खराब चल रही है। यह लौक का एक विषय है। पुरुषार्थ करना नहीं चाहता, अपने बुद्धि बल से घर बैठे बिना पुरुषार्थ किए वो लाखों रुपए चाहता, करोड़ रुपए चाहता है। जिससे पहले लॉटरी चलती थी, 1 रुपए का टिकट में 1 लाख रुपए मिलेगा, करोड़ रुपए की लॉटरी खुलेगी। लॉटरी को बंद कर दे, लॉटरी का बाप पैदा हो गया। क्यों साहब, आप क्यों लाख करोड़ लेना चाहते हैं? आप पुरुषार्थ से अपने पसीने की कमाई से जितना मिले उतना ही प्राप्त करो, उसमें सुख और शांति रहेगी। ये शेयर बाजार की प्रॉपर्टी भी क्या है, एक बार ठंडे दिमाग से इस पवित्र धरती पर बैठे हो तो विचार करना, तुम्हारे पास लाखों रुपए आए हैं, पर लाखों रुपए है किसके? क्या वो लाखों रुपए आंसू नहीं है? लाखों रुपए खून के आंसू है। जिनके गए हैं वो कितने तड़प रहे होंगे और तुम पाकर के खुश हो रहे हो। एक बार विचार करना। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग जीवन को सुहा कर रहे हैं, बंगले बिक गए, बीवी बच्चे मोहताज हो गए, जीवन बर्बाद हो गया। ये सब पर विचार करना। क्यों मरने के लिए मजबूर होना पड़ा? क्या आवश्यकता थी? हम पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, फिर हमारा स्वभाव ऐसा पड़ जाता है। एक बार लत लग गई, आदत लग गई, फिर तो मौत को ही गले लगाना पड़ेगा। इसलिए संत शास्त्र बार बार संकेत करते ही, इशारा करते ही, समझाते। तो आइए
कहाँ नहवाई स्वान सुरसरी बीच रे, सुकर सुंधो लेप सोही कीचरे। घर के एके भाई अबीर सोही छार रे, पर यहाँ राम शरण मुड के सो उपकार रे। क्या हम उपकार की भावनाओं को व्यक्त करें? अनगिनत उदाहरण प्रमाण इस बात के हैं कि सजग हो जाओ, जागरूक हो जाओ। लत को अंग्रेजी में, स्वभाव को अंग्रेजी में हैबिट कहते हैं, आदत को हैबिट। और अंत तक ये कभी जाती नहीं हैबिट, इसका हर शब्द सार्थक है। अभी तो समय संकेत कर रहा है, हम ज्यादा क्या इसकी व्याख्या करें और क्या कुछ कहें। और श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। ये श्राद्ध पक्ष क्या है, क्यों चले हैं, क्या श्राद्ध पक्ष की धारणा है, यह भी समय के साथ आपके बीच में पावन प्रसंग आएगा। और ये श्राद्ध पर्व के बाद श्रद्धा पर्व प्रारंभ होगा। श्राद्ध पर्व के बाद श्रद्धा पर्व प्रारंभ होगा। हाँ, अभी भोजन पर्व चल रहा है, फिर भजन पर्व चलेगा। देखो, चातुर्मास का मंगलाचरण भी भजन से प्रारंभ होता है, सावन से भजन का प्रतीक है। और चातुर्मास का समापन भी भजन से प्रारंभ होता है, समापन भी भजन से होता है। वर्षों से यहां पर आध्यात्मिक अनुष्ठान होते हैं, तो क्या इस साल भी अनुष्ठान होगा? कई लोगों के मन में है। इसकी अधिकृत सूचना हमारे स्नेही भाई रामनिवास जी मौड़, पाठक मंडल और इस धरती से जुड़े हुए सनातन काल से, वो आपको सूचित करेंगे। नवरात्रि का कार्यक्रम क्या है, उसके पश्चात हम आपसे प्रतिदिन उस संबंध में बातचीत करेंगे। पर इतनी अपेक्षा रखता हूं कि उनकी सूचना के बाद आपके घर के बच्चे, आपके घर की तरुणाई, आपके घर का वार्धक्य 9 दिन तक आपके घर पे नहीं रहे, रामदारे की धरती पर मिलना चाहिए। इतनी मैं अपेक्षा करता हूं आपसे। तो आइए, मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और भजन के पहले सूचना उनसे आप सुनिएगा। 1 मिनट पहले प्रभु नाम ले लीजिएगा। राम 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 राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान स्वामी जय श्री राम चरण जी महाराज। सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भ्रूण हत्या भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत माता की जय हो। दोनों हाथ ऊंचे करके राम राष्ट्र धर्म की जय हो। बोलो राम जी राम राम महाराज। राम जी महाराज की जय। सज्जनों, श्रद्धालु भक्तजनों, अपने यहाँ ब्रह्मलीन पंडित श्री लक्ष्मीराम जी महाराज की प्रेरणा से लगभग 50-55 साल से दोनों नवरात्रि में अविरल नववान पारायण का आयोजन होता रहा है। और इस साल हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ये आयोजन हमारे जगत गुरु श्री महाराज आचार्य श्री के सानिध्य में होने जा रहा है। तो हम
आचार्य श्री के प्रवचनों का लाभ भी लेना चाहते हैं और नववान पारायण के अनुष्ठान में भी भाग लेना चाहते हैं। तो हमने काफ़ी विचार विमर्श किया। इसके बाद हमारे आचार्य श्री ने हमें आज्ञा दी है कि नववान पारायण 13 अक्टूबर मंगलवार से प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक रखा गया है। 9 बजे से 10 बजे तक श्री महाराज के प्रवचन का आयोजन रखा गया है। तो इन सब कार्यक्रम में आप अधिक से अधिक हिस्सा लीजिए। अपने को थोड़ी असुविधा तो होगी, अपन 8 साढ़े 8 बजे आने वाले, थोड़ा अपने को 7 पौने 7 बजे आना पड़ेगा। 7 बजे से ठीक नववान पारायण रामायण का पाठ चालू हो जाएगा और 9 बजे नववान पारायण में अपन विराम दे देंगे। और इस साल नवरात्रा एक बड़ा हुआ है, तो जो एक पाठ थोड़ा कम होगा उसकी पूर्ति अपन नवरात्रे के जो एक बड़ा हुआ नवरात्रा उस दिन कर लेंगे। यही आपसे विनंती है। अपने इष्ट मित्रों सहित अधिक से अधिक आइए और दोनों आयोजनों का लाभ लीजिए। आचार्य श्री के प्रवचन भी जरूरी है, अपने प्रवचन और नववान पारायण का अनुष्ठान बहुत जरूरी है। इसलिए दोनों कार्यक्रम में अपने को शरीक होना है। थोड़ी असुविधा होगी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपसे सबसे निवेदन अधिक से अधिक इष्ट मित्रों परिवार सहित, राम जी महाराज ने बोला भी हाल, अपने परिवार सहित आइए। अधिक से अधिक संख्या में राम जी महाराज को मालूम पड़ना चाहिए कि कथा के अलावा यहाँ पर पाठ करने वाले भी काफ़ी लोग हैं। हम तो यही चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक पधारे। राम 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 राम।